राधे राधे दोस्तों, आज मैं बात करूंगी योगा और ध्यान से होने वाले साइड इफ़ेक्ट। हाँ, योगा और ध्यान से भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं और इससे बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, लेकिन वो किसी को बता ही नहीं सकते क्योंकि कोई उनकी बातों का बिलीव करता ही नहीं है। क्योंकि लोगों को अक्सर यही लगता है कि योगा और ध्यान से तो बॉडी माइंड सब स्वस्थ होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा साइड इफ़ेक्ट देखा गया है जो बहुत भयानक होता है, जिसमें लोगों को वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे होंगे जिन्होंने बताया भी होगा, अगर आपको वाइब्रेशन हो रही है, झटके आ रहे हैं योगा और ध्यान के समय, तो ये एक अच्छी संकेत हैं, आप इसे जारी रखिए। लेकिन मैं बोलूँगी आप इसे जारी ना रखें, क्योंकि ये आपको पागल भी कर सकती है। क्योंकि वाइब्रेशन इतनी ख़राब चीज़ होती है ना, वो जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा वही जानते हैं। उसी यूट्यूब चैनल पे आप कहीं ना कहीं कमेंट में ज़रूर देखेंगे कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है और मैं क्या करूँ। दिन भर मैं वाइब्रेट कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक झटके लग रहे हैं और मैं सो रही हूँ, तब भी बॉडी काँप रही है। यहाँ तक कि आँखों के सामने सारे सामान हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ऐसा कभी भी ना करें, आप पागल हो सकते हैं। पहली बात तो आपको इतनी वाइब्रेशन आएगी, वाइब्रेट होंगे आपको नींद नहीं आएगी, आपकी आंखें बहुत वाइब्रेट होंगी जो कि बंद होंगे, अंदर लाइट जलेगी, अंधेरा लगेगा ही नहीं और आप डर जाओगे। और आपको दिन भर डर ही लगता रहेगा, रात हो, शाम हो, अंधेरा हो, दिन हो, कभी भी आपको डर ही लगेगा। आप चीज़ों को भूलने लगोगे, आप कुछ लोगों को भी भूलने लगेंगे, आप किस दुनिया में आपको पता नहीं होगा। आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। बस आपको लगेगा कि आप एक अलग ही जोन में हो और आपके बॉडी में वाइब्रेशन इतनी भयानक होगी। किसी किसी दिन एक दिन पूरी दिन होगी, किसी किसी दिन 2-3 दिन बाद होगी, कभी कभी एक दिन में 1-2 घंटे होगी, कभी कभी 20 मिनट होगी। जितनी भी देर होगी आपको झंझोड़ के रख देगी वो वाइब्रेशन, पूरी हिला देगी, पूरी काँप देगी। आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई काम भी नहीं कर सकते हो, पैर ही लेंगे, कंधा ही लेंगे। वाइब्रेशन अक्सर कमर से लेके हार्ट से होकर पीठ तक पीछे जाती है और फिर इस तरह से आती है जैसे कि कुछ बहुत ज़्यादा धक 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 हो रहा हो, यहाँ से लेकर पीछे यहाँ तक, और लगेगा कुछ चैन जैसा भी चल रहा है। पर एक्चुअल में ये वाइब्रेशन होती क्यों है? ये वाइब्रेशन होती है, आप बहुत देर तक अपनी क्षमता से ज़्यादा देर तक जब सीधी पीठ बैठ जाते हो, क्योंकि आप बचपन से कभी बैठे ना हो, अचानक आप बैठना शुरू करते हो और एक बाइक से आप उसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो। और फिर वो जो झटके आते हैं ना, जिसे बोलते हैं कि कुंडलिनी ने झटका दिया है, कुंडलिनी खड़ा हो रहा है पीछे पीठ में, तो वो झटके नस डैमेज के होते हैं। वो धीरे धीरे नस को डैमेज करने लगते हैं और जिस दिन थोड़ा अच्छा खासा डैमेज हो जाता है, उस दिन आपको वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था, ये मुझे हुआ था, तो मेरे डॉक्टर ने नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैं उसे यही सब बोल रही थी जो सीधी सीधी हुई थी कि मैंने ध्यान किया, योगा किया, इसका। वो हंस रहा था, वो मुझे मेंटली डिस्टर्ब समझ रहा था, और समझिएगा क्यों नहीं। और फिर उन्होंने इको किया, ईसीजी किया, लेकिन कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि मैं उसे बता रही थी कि यहाँ से ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने इको ईसीजी सब किया, लेकिन फिर बाद में एक और डॉक्टर पास गई तो उन्हें बोली मैं कि मेरे हाथ पैर पूरे काँप रहे हैं, झंझनाहट होता है। तब उन्होंने नस चेक करने का लिखा, तो मेरे नस चेक हुए तो पता चला कमर में डैमेज है। नस के डैमेज के कारण ही सारी वाइब्रेशन होती है, क्योंकि कमर का नस जो होता है माइंड, बॉडी, पैर, हाथ सबको कंट्रोल करती है। और 72,000 नाड़ियाँ, छोटे छोटे पतले पतले जो नस दिखते भी नहीं है नाड़ियाँ, उस सबको इफ़ेक्टिव कर देते हैं और इसलिए वो हर जगह वाइब्रेट होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आँखों में होती है, बॉडी में होती है, ये गाल भी होंगे, ओंठ भी होंगे, हर जगह, ये उंगली तक को भी नहीं छोड़ते, हर जगह वाइब्रेशन होती है, हर जगह। आप उसे देखकर, आप उसे फील करके, आप एक्सपीरियंस करके ही परेशान होकर पागल हो जाओगे, इतनी खतरनाक होती है ये। इसलिए जो भी ये अगर योगा ध्यान कर रहे हैं तो प्लीज़, वाइब्रेशन हो रही तो उसे बंद कर दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार डॉक्टर ही ठीक करे। बहुत बार अगर आप टाइम से इसको समझ लेते हो और छोड़ देते हो तो वाइब्रेशन बंद हो जाती है खुद ब खुद। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने में बंद हो जाती है। कुछ लोगों को डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मुझे, तो ठीक हो जाती है, वो भगवान की कृपा की ठीक हो गई। नहीं तो बहुत लोग का सालों से इलाज चल रहा है लेकिन वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि उन्हें शायद पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली में इनके साथ हो क्या रहा। क्योंकि वो इस तरह की बात करते हैं कि मुझे ये दिख रहा है, वाइब्रेट दिख रहा है, वो दिख रहा है, मैं हिल रही हूँ, तो लोगों को अक्सर ये लगता है कि कमज़ोरी हो गया और वो विटामिन लिख देते हैं। पर एक्चुअल में प्रॉब्लम
कहीं और होता है। तो राधे राधे, वाइब्रेशन से बचे। हील करना है तो खुश रहे, बच्चों की हेल्प करे, बच्चों के साथ रहे, लोगों की हेल्प करे, खुश रहे, बस आप हील हो जाओगे।